और धीरे धीरे ये पर्दा आप हट रहा है और एक दृश्य आपके सामने। कोटा जिला के सुंदर पहाड़ी पर्वत के कलाजल गांव में भजन स्वयं अपने गांव वालों के साथ रहते थे। खेती करना, गाय चराना और साधारण जीवन जीना यही इनकी दिनचर्या थी। बेवजह स्वभाव से बेहद शांत थे और इन्हें बांसुरी बजाना बेहद पसंद था। तो मानो पूरे गांव में एक अलग सी खुशी छा जाती। उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों और साहूकारों का शोषण बढ़ता जा रहा था। इसी शोषण के खिलाफ संथाल पूर्व का आह्वान हुआ और पूरी संथाल घटना में विरोध की मशाल चल उठी। कोटा जिला के सुंदर पहाड़ी पर्वत की कलाजल गांव में भी रूप सिंह तामोली महाजन का शोषण बढ़ता जा रहा था। बजट के पिता द्वारा दिए गए कर्ज के कारण उनका परिवार भी साहूकार का शोषण का शिकार बन गया था। आदिवासियों के लिए बेहद दुखद था, जहां लगातार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। तामोली का अत्याचार लोगों पर पड़ता हुआ लगातार दिख रहा है। अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले बार करेंगे, घोषणा नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। एक दिन वे अपने घर में संथाल रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय रूप सिंह तामोली वहां पहुंचा। वजह से
और इसकी बात करने लगा। बजर फिर अपना इज्जत कर गया, कोई नहीं सुन रहा। बजर 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 इतना इज्जत मेरा कर गया, क्या बोल रहा है? लेके खाया खतरा दो, खतरा दो, क्या बोल रहा है? लेकिन वजन पूजा में पूरी तरह लीन थे और इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बार बार कहने के बाद भी जब वजन ने उसकी बात नहीं सुनी तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से वजन की पूजा की सामग्री को फेंक दिया गया। यह अपमान देखकर वजन के भीतर का गुस्सा भड़क उठा। इन्होंने रूप सिंह से इस अपमान का बदला लेने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद वजन ने रूप सिंह से कहा कि वह आकर उसकी एक गाय ले ले। इसके बाद वह दिन आ गया, रूप सिंह तामोली गाय लेने के लिए वजन के पास पहुंचा।
ये घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई।
चाल चली। इन्होंने नाच गान और अखाड़ा का आयोजन करवाया है। नादान संथाल अंग्रेजों के जाल में फंस गए। बदल को गीत संगीत और बांसुरी से इतना प्रेम था कि वे ये भूल गए कि ये अंग्रेजों की चाल भी हो सकती है। और गजल भी अखाड़े में शामिल हो गए। जैसे ही अंग्रेज सेना को पता चला कि बजल कौन है और जैसे ही उन्होंने बजल को पहचान लिया तो उन्होंने बजल को पकड़ लिया। अंग्रेज सेना ने उन्हें मारते मारते घसीटते हुए सिवनी जेल में ले गए। और वहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बजल को सिवनी जेल ले जाया गया।
जेल में होने के बावजूद मीर बजल बिल्कुल शांत और खुश रहते थे। वे अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की धुन ऐसी थी कि जेल में मौजूद लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो जाने लगे। जेलर की बेटी भी अक्सर वहां आया करती थी। और अक्सर जेलर की बेटी बजल की बांसुरी की धुन में खो सी जाती थी। बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक थी कि कोई भी बिना सुने बिना उस धुन में खोए रह नहीं पाता था। मानो इनकी बांसुरी में एक जादू सा छा जाता है। आखिरकार वो दिन आ गया जब वीर बजल को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। समय हो गया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या बासुर लाके लो। और बजल ने बांसुरी बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग उनकी बांसुरी की धुन में डूब गए। और समय बीतता गया। जब जेलर ने देखा कि फांसी देने का निर्धारित समय निकल चुका है, तो उस दिन वीर बजल स्वयं को फांसी नहीं दी गई।
वीर बजर सोरेन का जीवन सिर्फ साहस और संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने स्वभाव से जुड़े रहने की सीख भी देता है। एक तरफ इनके जीवन में शोषण, अन्याय और संघर्ष था, तो दूसरी तरफ इनके भीतर शांति, संगीत और अपनी मिट्टी से जुड़ाव था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और इनके बांसुरी सिर्फ एक बार यंत्र नहीं, बल्कि वह इनके जीवन की पहचान थी। चीड़ की सलाखों के पीछे भी इन्होंने बांसुरी का साथ नहीं छोड़ा। इनसे हमें सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को अपनी पहचान और अपना विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। वीर बजर सोरेन हमें यह भी सिखाते हैं कि साहस का मतलब केवल हथियार उठाना नहीं, बल्कि अन्याय का सामना करना और अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए खड़ा होना भी है। इनका जीवन हमें याद दिलाता है एक साधारण इंसान भी इन वीरों की कहानी को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इनके जीवन से मिली सीख को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की नहीं, बल्कि कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा और रोशनी का किरण दिखाती है, यानी नई पीढ़ी को उम्मीद देती है। वीर बजर सोरेन को हम सभी की तरफ से सत सत नमन, जुहार। बहुत ही शानदार ये नाट्य प्रस्तुति वीर बजर सोरेन के जीवन पर आधारित उनके संघर्ष